नमस्ते प्रिय छात्र, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? हमने कक्षा 6 विषय हिंदी में एक हम देखे। अब आज हम पुनरावर्तन 1 पढ़ेंगे। तो पुनरावर्तन 1 भी आपको अपनी फेयर बुक में पूरा लिखना है। तो हम यहाँ पुनरावर्तन की चर्चा करेंगे, बराबर है। पुनरावर्तन में भी आपको देखना है कि पहला प्रश्न है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों को कोष्टक में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। तो पहली खाली जगह है, सब लड़के अपने अपने खाली जगह जा सकते हैं। तो घर, सब लड़के अपने अपने घर जा सकते हैं। दूसरी खाली जगह है, रमेश को बुखार था इसीलिए वह स्कूल नहीं गया। तो वह। तीसरी खाली जगह है, मीना और जयमिनी खाली जगह जा रहे थे। तो कहाँ जा रहे थे? बाज़ार। तो मीना और जयमिनी बाज़ार जा रहे थे। चौथी खाली जगह, मैंने खाली जगह को दलदल से बाहर निकाला। तो बिच्छू को। तो चौथी खाली जगह का उत्तर होगा बिच्छू। पांचवी, शिकारी हिरनी को खाली जगह ले गया अस्पताल। इस प्रकार यहाँ जो जितनी भी रिक्त स्थान दी गई है उनको कोष्टक में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण करने थे। दूसरा प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपने किन किन कहानियों का पठन किया है? तो बच्चों, आपने जिन जिन कहानियों का पठन किया है, पठन करना माने पढ़ा है, उनके नाम आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखने हैं। दूसरा प्रश्न है, अपनी पढ़ी हुई कहानी को अपने शब्दों में लिखिए। आपने जितनी भी कहानियाँ पढ़ी हैं उनमें से आपको जो भी कहानी अच्छी लगती है उनके बारे में आपको 8 से 10 वाक्य लिखने हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है, शिकारी ने हिरनी को कैसे बचाया? तो शिकारी हिरनी को अस्पताल ले गया और उसका इलाज करवाया, इस प्रकार उसे बचाया। प्रश्न नंबर 4 है, प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए हमारा कर्तव्य क्या है? तो प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए हमारा कर्तव्य है एक दूसरे के साथ मिलजुल कर, बैर भाव न रखकर आपस में एकता से रहना, यही हमारा कर्तव्य है। नन्ही बतख का स्वभाव कैसा था? नन्ही बतख का स्वभाव भलाई करना था। इस प्रकार आपको यहाँ प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। निम्नलिखित वर्णों से शुरू करके 5-5 शब्द बनाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो ऐसा भी प्रश्न हमने आगे की इकाइयों में देखा है कि अलग अलग वर्ण पर से आपको 5-5 शब्द बनाने हैं और उनका वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे च, तो च पर से हम बना सकते हैं कि चरखा। तो गांधी जी चरखा चलाते थे, बराबर। इस प्रकार आपको और भी 4 शब्द ढूंढने हैं। फिर क्ष, तो क्ष पर से हम शब्द बना सकते हैं क्षमा। तो उस पर से वाक्य बना सकते हैं कि क्षमा वीरों का आभूषण है। फिर त, तो त पर से हम बना सकते हैं कि भाई तूफान, बराबर। तो आज तूफान आने वाला है। फिर है भ, तो भ पर से हम बना सकते हैं भगवान। तो भगवान हमारी रक्षा करते हैं। इस प्रकार आपको हर एक वर्ण पर से 5-5 शब्द बनाने हैं और उसका वाक्य में प्रयोग करना है। प्रश्न नंबर 4 है, समान तुक। तुक माने प्रास, अंत में जो लिखा जाता है उसे प्रास कहा जाता है। वाले शब्द बनाकर लिखिए, बराबर है। तो इसमें पहला शब्द है सामाजिक। तो सामाजिक जैसा दूसरा शब्द हम कौन सा बना सकते हैं? आर्थिक, धार्मिक, बराबर है। उसके बाद दूसरा शब्द है भलाई, तो बुराई, कठिनाई। उसके बाद शब्द है मानवता, तो दानवता, सराहनीयता, विश्वसनीयता। फिर घबराहट, तो झंझनाहट, सजावट। इस प्रकार आप यहाँ समान प्रास वाले शब्द बना सकते हैं। अब यहाँ 5वां प्रश्न है, गिनती को शब्दों में और शब्दों को गिनती में लिखिए, बराबर है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले जो 4 हैं वहाँ पर क्या दिया गया है? तो अंक दिए गए हैं।
तो आपको यहाँ शब्दों में लिखना है, जैसे 96, 67, 91 और 88। ये अंक में दिए गए हैं जिनका मैंने शब्दों में उत्तर दिया। तो आपको यहाँ ये शब्दों में लिखना है, बराबर है। उसके बाद यहाँ शब्दों में दिया गया है जो आपको अंकों में लिखना है, जैसे 78, 7 और 8, 57, 5 और 7, 69, तो 6 और 9, 97, तो 5 और 7। इस प्रकार आपको यहाँ अंक में और शब्द में दोनों में लिखना है। उसके बाद छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी माने विलोम शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला शब्द है स्वच्छ, तो स्वच्छ का विरोधी क्या होगा? विलोम अस्वच्छ। तो आपको स्वच्छ में से भी वाक्य बनाना है और स्वच्छ में से भी वाक्य बनाना है। जैसे मेरा भारत स्वच्छ भारत है, हमें हमारे आसपास की जगह को अस्वच्छ नहीं रखना चाहिए। फिर है देश, तो उसका विलोम शब्द क्या होगा? विदेश, बराबर। मेरे देश का नाम भारत है, बराबर। मुझे विदेश घूमना जाना अच्छा लगता है। इस प्रकार देश और विदेश दोनों पर से आपको वाक्य बनाने हैं। तीसरा शब्द है प्रिय, तो उसका विलोम शब्द होगा अप्रिय। मुझे पुस्तक पढ़ना बहुत प्रिय है, मैं अप्रिय लोगों से दूर रहता हूँ। इस प्रकार यहाँ आप दोनों पर से वाक्य बना सकते हैं। चौथा शब्द है अधिक, तो उसका विरोधी शब्द होगा कम, बराबर। हमें अधिक खाना नहीं खाना चाहिए, हमें कम झूठ बोलने का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार आपको सभी शब्दों पर से वाक्य बनाने हैं। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला शब्द है सूर्य, तो सूर्य शब्द का अर्थ होगा रवि। तो आपको यहाँ सूर्य और रवि दोनों, आपको यहाँ रवि जो उसका अर्थ है उस पर से वाक्य बनाने हैं। जैसे कि आज रवि का तेज बहुत ज़्यादा था। फिर दूसरा शब्द है भूमि, तो भूमि का दूसरा समानार्थी शब्द होगा धरती, बराबर है। तो धरती पर से हम बना सकते हैं वाक्य कि धरती हमारी माता है। तीसरा शब्द है प्राण, तो प्राण पर से हम बना सकते हैं माने जान, तो हमें अन्य प्राणियों की जान की रक्षा करनी चाहिए। सहसा माने एकाएक, तो एकाएक नन्ही बिच्छू को बचाने के लिए आ गई। इस प्रकार आपको यहाँ वाक्य में प्रयोग करना है। उसके बाद बच्चों आठवां प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र का वर्णन करते हुए 8-10 वाक्य लिखिए। तो बच्चों यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरे तालाब का चित्र है। तालाब में कुछ लोग हैं वो तैर रहे हैं, बतख है वो अंदर तैर रहे हैं। वहाँ तालाब के किनारे पर एक मंदिर है, मंदिर के पास एक भाई शांति से बैठे हैं। मंदिर की टोच पर चिड़िया उड़ रही है, फिर मोर बैठा हुआ है, फिर पास में एक मटका भी रखा हुआ है मंदिर के बाहर, वहाँ एक कुत्ता भी बैठा हुआ है। फिर आप देख सकते हैं कि वहाँ मंदिर के ऊपर जहाँ मंदिर है वहाँ एक बड़ा सा पेड़ है, पेड़ में एक सांप, पेड़ में आप देख सकते हैं कि चिड़िया है, चिड़िया का घोंसला है। फिर दूर दूर पक्षी दिखाई दे रहे हैं, सूरज निकल आया है, वहाँ पर पेड़ है, उसकी शाखाओं से बच्चे झूला झूल रहे हैं। दूसरा बच्चा उसे झूला झूला रहा है, नीचे खरगोश बैठा है। फिर एक बहन है वह वहाँ कपड़े धो रही है, 2 औरतें हैं वह अपना काम पूरा करके जा रही है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यहाँ
दूर दूर एक जो चरवाहा है वो गाय को पानी पिला रहा है। छोटे छोटे बच्चे कागज़ की नाव बनाकर पानी में बहा रहे हैं। इस प्रकार यह पूरा दृश्य सुंदर बन पड़ा है। इस प्रकार आपको यहाँ 8 से 10 वाक्य लिखने हैं। 9वां प्रश्न है, आप साइकिल लेकर स्कूल जाते हैं और रास्ते में ट्यूब पंचर हो जाती है, इस घटना का वर्णन कीजिए। तो आपको इसमें लिखना है कि एक सोमवार का दिन था, रविवार की छुट्टी गई थी तो मैंने साइकिल का उपयोग नहीं किया था। सोमवार जब मैं स्कूल जा रहा था तो मैंने देखा कि मेरे साइकिल की जो ट्यूब है, टायर की ट्यूब, वो पंचर हो गई है। तो मैं तो बहुत परेशान हो गया। पास में कोई भी दुकान नहीं थी कि जहाँ पर मैं मेरा जो ट्यूब का पंचर है वो करवा सकूँ। फिर दूर दूर तक एक दुकान दिखाई पड़ी तो वहाँ जाकर पता चला कि मेरे पास पैसे नहीं है। फिर तो और मुसीबत आ गई। फिर तो क्या था, इस घटना से तो मैं परेशान हो गया। फिर मैं साइकिल वाले के पास गया, उसे मेरी मजबूरी बताई कि मुझे 11 बजे स्कूल पहुंचना है, मेरी साइकिल में टायर पंचर हो गया तो मैं क्या करूं। तब साइकिल वाले ने मैंने उसे कहा, विनती की कि मेरे पास पैसे भी नहीं है, मैं आपको कल अवश्य पैसे दे दूंगा, आप मुझे बस पंचर कर दीजिए। वो साइकिल वाला अच्छा था, उसने मेरी परिस्थिति समझी, मैं स्कूल देर से न पहुंचूं इसका इसने ध्यान रखा और मेरे ट्यूब में पंचर अच्छा कर दिया। फिर मैं जल्द से स्कूल 11 बजे पहुंच गया। तो यह घटना मुझे मेरे जीवन में हमेशा याद रहेगी। ऐसी घटना आपको यहाँ लिखनी है। अब 10वां प्रश्न है, चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। ये चित्र आपको पता है कि ये कहानी आप बचपन से सुनते आ रहे हैं। एक बंदर और मगर की कहानी है। किस प्रकार मगरमच्छ और बंदर दोनों दोस्त थे, किस प्रकार मगर है वह झूठ बोलकर बंदर को अपने घर ले जाना चाहता था, उसे खाना चाहता था। पर जो बुद्धिशाली बंदर था वह अपनी बुद्धि का उपयोग करके बच जाता है। ये आपको पूरी कहानी आती है। तो इस बार इस कहानी को आपको अपनी बुक में, फेयर बुक में स्वयं लिखना है, प्रयत्न करना है। बराबर है बच्चों, यहाँ हमारा पुनरावर्तन पूरा होता है। तो आपको ये पूरा पुनरावर्तन अपनी फेयर बुक में लिख लेना है। बराबर है, चलो तो बाय बाय, फिर मिलते हैं। घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा।